हाय हेलो एवरीवन। आज तारीख है 18। ग्रो हियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 18 जनवरी का आज हम एनालिसिस देखेंगे। ये देखिए, पहली ट्रेड जो थी वो 9:30 को मैंने दी थी। एक ही ट्रेड है आज के दिन में, और वो भी 9:30 को मैंने दी थी। 320 पे बाय कहा था, 42,000 कॉल को। ओके, उसके पीछे के रीज़न क्या थे ये देखिए। फर्स्ट रीज़न बिहाइंड दिस ट्रेड कि एक बैंक निफ्टी ने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, वो ब्रेक हो चुकी थी और उससे ही रिटेस्ट कर रहा था मार्केट। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए एक ट्रेंड लाइन बनी थी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो ये सारे बार मार्केट ऑलरेडी इसे टेस्ट कर चुका था। तो उसके बाद ब्रेकआउट देके एक रिटेस्ट आ रहा था, और उसी के साथ निफ्टी अगर देखोगे, निफ्टी में भी ये जो कैंडल थी ये नीचे थी यहाँ पे। ओके, यानी कि एक सपोर्ट पर ही थी जो मैंने ड्रॉ किया था। तो उस वजह से मैंने ये ट्रेड दिया था कि ये ऊपर जाएगा करके। ओके, और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ कहीं शायद एंट्री हुई थी, ये टारगेट था और ये स्टॉप लॉस। ओके, हाँ, यहाँ कहीं मैंने टारगेट रखा था, पर पता था कि ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है। आप यहाँ पे पिक्स में भी देख सकते हो कि मैंने वही रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा था। ओके, ये देखिए निफ्टी में भी वही एक सपोर्ट ड्रॉ करके रखा था। ये ट्रेड देने के बाद और हाँ, सॉरी, मैं भूल गया कि ये एक रीज़न था ही बैंक निफ्टी और निफ्टी का। उसी के साथ कुछ बैंक्स थे जो कि कोटक महिंद्रा हो गई, या फिर आप अगर आज की देखोगे HDFC हो गई, तो उसमें एक अच्छा खासा बुलिशनेस मुझे दिख रहा था। उस वजह से भी मैंने ये ट्रेड दिया था। पर उसके बाद ही तुरंत मुझे थोड़ी सी घबराहट भी होने लगी थी, क्योंकि ये जो ट्रेड था ये मैं निफ्टी ने जो यहाँ पे सपोर्ट लिया था वो भी देख के दिया था। पर जो कैंडल थी वो अचानक से ऊपर गई। ये देखिए, ये जो कैंडल है वो अचानक से ऊपर गई और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो मुझे इसकी बॉडी अगर यहाँ पे टच हुई हुई दिखती तो शायद मैं थोड़ा सा डरता नहीं, क्योंकि बॉडी टच करके फिर मार्केट सपोर्ट अच्छा खासा ले सकता है। पर एक टेल टच करके गई थी, तो ये एक डर था मेरे मन में। पर ठीक है, एक ही डर का रीज़न था, बाकी ट्रेड सक्सेसफुल होने के ही रीज़न थे, तो उस वजह से हमने होल्ड ही किया। ये देखिए, उसके बाद 320 पे बाइंग थी, 330, 340, 50, 60, 400। ओके, 400 पे मैंने सेफ ट्रेडर्स को बुक करने के लिए कहा, बाकी लोगों को मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देने वाला था। पर इतना बढ़िया मूव आया उसमें, जब तक मैंने वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं ढूंढ रहा था, तभी तक एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट आना लग गया था मार्केट में। ये देखिए, ये एक कैंडल क्लोज हुई थी, उसके बाद ये कैंडल क्लोज, एक 15, 20, 25 मिनट में ही अपने जो मार्केट ने मेरा टारगेट है वो हिट कर दिया। एक्चुअली हिट भी नहीं किया था, हिट करने से थोड़ा पहले ही मैंने बुक करने के लिए कहा, क्योंकि ये देखिए 320 पे बाइंग थी, बहुत ही बॉटम में अच्छा खासा बाइंग मिला था हमको, और 480 तक मार्केट गया था, यानी कि 160 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए थे, और अच्छी खासी एक प्रॉफिट अच्छा खासा दिख रहा था। तो मुझे वो लूज़ नहीं करना था कहीं। तो ये देखिए, तो मैंने ये मैसेज भी डाल दिया था कि बहुत करीब है हम टारगेट के, पर ठीक है हम बुक कर लेते हैं, और भी बुलिशनेस आ सकता है। यानी कि मुझे पता था कि ये यहाँ तक ऊपर जाएगा, या फिर अगर ये भी तोड़ता है तो ऊपर तक जा सकता है, ऐसा मुझे लगा था। पर ठीक है, हमने बुक कर लिया। बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है, 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट है आज का। मुझे भी 24,000 का प्रॉफिट हुआ आज। और बुक करने के बाद जब यहाँ तक मार्केट गया तो अच्छा खासा, हालांकि और ऊपर गया। यहाँ अगर होल्ड रखते तो शायद 520 या फिर 530-40 तक भी बुक कर सकते थे हम, यानी कि 200 या 200 प्लस पॉइंट्स भी बुक कर सकते थे। पर ठीक है, जो जो कुछ भी बुक किया है बहुत बढ़िया बुक किया है। एक ट्रेड में 24,000 प्रॉफिट, ये वो भी 50,000 कैपिटल के साथ, ये बड़ी ही बात है। ओके, तो
उसके बाद मैं ये बोलता रहा कि और भी बुलिशनेस आ सकता है, और भी बुलिशनेस आ सकता है, और यहाँ पर मुझे वो बुलिशनेस में एंट्री लेने का चांस भी मिला था। अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर ये देखिए, और ये तो ये एक फ्लैग पैटर्न की तरह आपको दिख रहा होगा। ये देखिए एक फ्लैग पैटर्न, और वो भी तोड़ के फिर से रीटेस्ट हो चुका था, और मुझे मन ही मन लग रहा था कि अब ये ऊपर जाने वाला है, अब ये ऊपर जाने वाला, ट्रेड देना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए, पर उतनी हिम्मत नहीं हुई, या फिर जो प्रॉफिट था वो बहुत बढ़िया था तो उसे मुझे कम नहीं करना था, तो उस वजह से मैंने वो ट्रेड नहीं दिया किसी को। पर ठीक है, मैंने वॉच किया, यहाँ पर भी मैंने बहुत कोशिशें की, यहाँ पर ट्रेड दूँ, यहाँ पर ट्रेड दूँ, पर मैंने नहीं, फिर मैंने मार्केट ही बंद कर दिया कि ये मुझे अब मेंटल डिस्टर्ब करने लगा था, मेरे माइंड के साथ खेलने लगा था इस वजह से। पर मैं अभी तब एंट्री नहीं ली, पर तब एंट्री नहीं ली, वो भी एक अच्छी बात हुई, क्योंकि अगर मैं एंट्री लेता और कंटिन्यू करता तो भी इतना फ़ायदा नहीं होता, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्ज़िट करनी पड़ती, या फिर लॉस में थोड़ी बहुत एग्ज़िट करनी पड़ती है। उसका रीज़न भी ये है कि देखिए, यहाँ अगर ये मैं अभी कट करता हूँ, यहाँ पर अगर समझो एंट्री ले लेते हम यहाँ पर, ओके, उसके बाद ये मार्केट ने मेरा जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था वो ब्रेक करके रिटेस्ट भी किया था, फिर से ऊपर गया था। तो अगर ये होता, अगर मैं ये लाइव मार्केट में देखता तो मेरा टारगेट बहुत बड़ा होता, शायद मैं ये टारगेट रखता, या फिर ये जो ऊपर वाला लेवल है ना, ये टारगेट रखता, और ये अगर मैं टारगेट रखता तो मेरा स्टॉप लॉस उतना ही हो जाता जितना जहाँ पर मेरे एंट्री पॉइंट थी, तो और वो भी हिट होने ही वाला था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो कुछ भी, आज एक ट्रेड में 160 पॉइंट बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, और बाकी दिन में मार्केट साइडवेज ही रहा, तो अच्छा खासा आज भी प्रॉफिट हुआ, और रीजंस के साथ मैं बताता हूँ क्यों एंट्री ली है, क्यों एग्जिट की है। तो अगर आपको भी मेरे ट्रेड्स देखने हैं, मेरे लॉजिक्स देखने हैं, तो आप भी मेरे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।